हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। रखूंगा, शायद उसी के कारण थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ जाता है। गुड मॉर्निंग सर। सुबह भी मेरी क्लास अच्छे से चली थी, आईटी थर्ड सेम में भी नेटवर्क्स नहीं ले रहा हूँ, तो यहीं से ही मैं शेयर कर दूँगा। मेरे लैपटॉप में कैमरा नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। 2 मिनट वेट कर लेते हैं जब तक सब आ रहे हैं। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्क्रीन शेयर हो गई है? यस सर, हो गई है। ट्रांसपोर्ट लेयर वाली फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है। नेटवर्क क्लियर शो हो रहा है ना? यस सर, नेटवर्क लेयर शो हो रहा है। फंक्शंस ऑफ नेटवर्क लेयर्स। ठीक है, ठीक है। कल यहीं से हमने डिस्कस करा था ना, बट कुछ नेटवर्क इशू हो गए थे, तो मैं एक बार और डिस्कस कर लेता हूँ इसको। कितने लोग आ गए हैं? 20। ठीक है, 2 मिनट देख लेते हैं जब तक बाकी आ रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सारी लेयर्स के फंक्शंस डिस्कस कर लेंगे। 2 के हमने कर लिए थे, नेटवर्क ट्रांसपोर्ट। अभी बाकी है नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर हमारी सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। गुड मॉर्निंग सर। उसके बाद हम फिर टीसीपी आईपी मॉडल देखेंगे। बेसिकली टीसीपी आईपी मॉडल थोड़ा सा इसके पहले बनाया गया था, ओएसआई मॉडल से पहले, बट फिर रेफरेंस मॉडल उसको नहीं लिया गया था। रेफरेंस मॉडल के लिए फिर बाद में ओएसआई मॉडल आया था। ठीक है, टीसीपी आईपी मॉडल में बेसिकली क्या करते हैं वो मैं डिस्कस कर लूँगा बाद में आगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अराउंड 30 स्टूडेंट्स हो गए हैं, 50 तक आएंगे ना, अभी 50-60 तक आते हैं। टाइम हो गया 11:33 हो गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर में क्या देखा था, क्या फंक्शनैलिटी है उनकी, कोई बताएगा मुझे? हेलो। यस सर, यस सर। हाँ, कोई भी फटाफट ब्रीफ कर दो। सर नेटवर्क लेयर तो बेसिकली राउटिंग का ही मेन काम करता है। फिजिकल और कि डेटा कौन लिंक सा लेयर, फिजिकल और डेटा लिंक लेयर। नेटवर्क लेयर तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी, हमने इससे पहले जो 2 लेयर देखी थी उनके बारे में बताइए। ओके जल्दी बताओ, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए, कोई भी बता दो फटाफट। फिजिकल लेयर नाम से ही हमें समझ में आता है, फिजिकल मीडियम में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का काम करती है। कनेक्शन किस तरह होना चाहिए, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या सिंप्लेक्स, और
डिजिटल बिट्स को एनालॉग बिट्स में कन्वर्ट करती है, और पूरा सिग्नल की स्ट्रेंथ किस तरह होगी, सिग्नल की बैंडविड्थ क्या होगी, वो सारा डिसाइड करती है। फिजिकल एस्पेक्ट से डील करना फिजिकल लेयर का काम है। क्लियर है कि कैसे हमारा जो डिजिटल बिट्स में जो मैसेज था उसको कन्वर्ट करके किस तरह हमें सेंडर से रिसीवर पे भेजना है, ये सारा काम फिजिकल लेयर देख रही थी। फिर उसके ऊपर लेयर क्लास में बात बना। फिर उसके बाद क्या होता है, डेटा लिंक लेयर क्या करती है कि मैसेज प्रॉपरली कैसे डिलीवर होता है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि अगर आपने 4 वर्ड का मैसेज भेजा है, हाय हाउ आर यू, तो वो 4 वर्ड उसी सीक्वेंस में पहुंच रहे हैं कि नहीं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एरर कंट्रोल। एरर डिटेक्टिंग है। हाँ, एरर कंट्रोल में बेसिकली एरर डिटेक्शन भी आता है और एरर करेक्शन भी आता है। एरर डिटेक्शन में आप डिटेक्ट करते हो कि एरर क्या हुआ है, और एरर करेक्शन में फिर आप उस एरर को रिसीवर एंड पे ही करेक्ट कर लेते हो। क्या होता है कि 2 चीज़ें हैं। आप क्या करते हो, आप किसी को फ़ोन लगाते हो, बोलते हो यार भाई आवाज़ नहीं आ रही यार, दोबारा फ़ोन लगा, तो आप क्या करते हो, दोबारा से फ़ोन लगाते हो। या फिर आप वेट करते हो, 2 मिनट सिग्नल की तरफ जाते हो, या इधर उधर से नेटवर्क पकड़ने की कोशिश करते हो। बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं एरर कंट्रोल में, एक होता है एरर डिटेक्शन, फिर होता है एक एरर करेक्शन, और उसको भी फिर हम रिजॉल्व करते हैं। एरर रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होते हैं, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि आप मैसेज को भेजते हो, या तो फिर अगर मैसेज प्रॉपरली डिलीवर नहीं हुआ तो आप वापस से मैसेज को भेजते हो, या फिर आप रिसीवर एंड पे जब मैसेज मिल जाता है आप उसको करेक्ट करते हो। तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, एरर डिटेक्शन टेक्निक्स और एरर करेक्टिंग टेक्निक्स भी होती हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे। फिर हमने देखा था फ्लो कंट्रोल के, मैसेज प्रॉपरली जिस स्पीड में भेजना चाहिए भेज रहा है सेंडर, क्या रिसीवर उसी मैसेज को उसी स्पीड में रिसीव कर पा रहा है कि नहीं, है ना। वो 2 Mbps की स्पीड से भेज रहा है, पता चला कि हमारे रिसीवर की कैपेसिटी उतनी नहीं है उस मैसेज को रिसीव करने की, है ना। फ्रेमिंग हमने देखा था कि ऊपर से जो मैसेजेस रिसीव होते हैं उसको फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं। बेसिकली हमने देखा था हर हर लेयर क्या होती है, अपनी अपनी यूनिट के हिसाब से डील करती है। या ट्रांसपोर्ट लेयर के आगे सेगमेंट्स भी होता है, सेगमेंट्स हमने डिस्कस करा था, सेगमेंट्स, फिर पैकेट्स, फिर फ्रेम्स, फिर बिट्स। इस तरह से हर लेयर क्या करती है, डेटा को अपने अकॉर्डिंगली अपना हेडर और फुटर अटैच करके अपनी यूनिट में कन्वर्ट करके नेक्स्ट वाली लेयर को भेज देती है। तो ये 2 लेयर हमने डिस्कस की थी। अब हम आगे नेक्स्ट लेयर डिस्कस कर रहे हैं, नेटवर्क लेयर। ठीक है, थर्ड लेयर है हमारी, अगर हम बॉटम से देखते हैं तो, ठीक है, क्या करती है मेन इसका फंक्शन, इट डिटरमाइंस द बेस्ट पाथ टू मूव डेटा फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन द नेटवर्क कंडीशन, है ना। नेटवर्क कंडीशन मतलब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो मैंने बताए थे, है ना, प्रायोरिटी ऑफ सर्विस एंड अदर फैक्टर, कि अगर मैं ए से डी पे डेटा को भेज रहा हूँ तो वो किस रूट से जाना चाहिए, उस पर बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि क्या जिस रूट पे मैं भेज रहा हूँ वो कितने नंबर ऑफ हॉप्स लेगा। नंबर ऑफ हॉप्स मतलब बीच में कितने और दूसरे डिवाइसेस से होकर गुजरेगा, एक वो चीज़ हो गई। फिर भाई अगर अभी अगर ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर रूट पे तो उस रूट से नहीं भेजेंगे, मतलब ट्रैफिक, अगर ज़्यादा ट्रैफिक है तो आप उस रूट से डेटा को मत भेजिए। फिर टाइम कितना लग रहा है उस रूट से जाने के लिए, कॉस्ट कितना लग रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स को हम उस पर्टिकुलर टाइम पे नोट करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था 2 तरह की राउटिंग होती है, एक होती है डायनामिक राउटिंग और एक होती है स्टैटिक राउटिंग। डायनामिक राउटिंग में हम क्या करते हैं, ऑन द स्पॉट डिसाइड करते हैं कि कौन सा रूट हमें लेना है डेटा को भेजने के लिए, और स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है, ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है रूट और सारे पैकेट्स उसी रूट को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने देखा था कि नेटवर्क लेयर क्या करती है, पैकेट्स में डील करती है, तो वो क्या करेगी, मान लो उसने मैसेज को 5 पैकेट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, डायनामिक राउटिंग में क्या हो सकता है कि एक पैकेट हो सकता है रूट 1 से जाए, दूसरा पैकेट हो सकता है रूट 2 से जाए, तीसरा पैकेट हो सकता है रूट 3 से जाए। जो हमने मैसेज को डिवाइड करा है डिफरेंट पैकेट्स में, तो अलग अलग रूट से हो सकता है अलग अलग पैकेट्स जाएं, लेकिन रिसीवर एंड पे वो क्या होंगे, वापस से रीअसेंबल होंगे, है ना। हमने देखा था फ्रेम सीक्वेंसिंग, जिसमें क्या होता है वापस से मैसेज को उसी सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। लेकिन स्टैटिक राउटिंग अगर है तो अगर 5 पैकेट है तो पांचों पैकेट एक ही रूट को फॉलो करेंगे, क्योंकि एक ही रूट ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होता है ना। एक राउटिंग टेबल मेंटेन होती है हमारे सर्वर के पास में, सेंडर के पास में। वो टेबल से चेक करेगा कि मुझे अगर इस डेस्टिनेशन पे भेजना है डेटा को,
तो मुझे कौन सा रूट चूज करना है। क्लियर है? यस सर। दोनों समझ में आया ना? डायनामिक राउटिंग पहले तो समझो, राउटिंग क्या होता है कि पहले हम रूट डिसाइड करते हैं किस रूट से जाना है। अब उसमें भी दो तरीके होते हैं, है ना, डायनामिक और स्टैटिक राउटिंग। क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। फिर यस सर। राउटिंग नेक्स्ट, अब हमारा कुछ फंक्शंस हमने देखे, जैसे एड्रेसिंग भी यही करता है, राउटिंग भी करता है, पैकेटाइजिंग मतलब मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करना, और फिर इंटर नेटवर्किंग क्या है, लॉजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश करना। लॉजिकल कनेक्शन से हम क्या मतलब समझते हैं, देखिए क्या होता है कि अब नेटवर्क लेयर जो सेंडर की है, वो नेटवर्क लेयर रिसीवर की नेटवर्क लेयर से ही कम्युनिकेट करेगी। समझ रहे हैं? अगर नेटवर्क लेयर ने कोई मैसेज को हेडर और फुटर अपना अटैच करके एक अपने फॉर्मेट में भेजा है आगे, तो उसको डील उधर रिसीवर एंड की नेटवर्क लेयर ही डील करेगी। तो इसको हम बोलते हैं पीयर टू पीयर कनेक्शन या लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस। एक तो एक्चुअल कनेक्शन हो ही रहा है, अगर दो कंप्यूटर फिजिकल वायर के थ्रू जुड़े हुए हैं, वो तो एक्चुअल कनेक्शन है फिजिकल मीडियम के थ्रू। एक होता है लॉजिकल कनेक्शन, जिसको आप किसी बुक में पढ़ोगे तो पीयर टू पीयर कनेक्शन भी बोलते हैं हम उसको। तो उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल जो लेयर है वो अपनी रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल लेयर से ही कम्युनिकेट करेगी। डेटा लिंक लेयर सेंडर की रिसीवर की डेटा लिंक लेयर से ही कम्युनिकेट करेगी। क्लियर है? ठीक है। यस सर। यस सर। ये बेसिक फंक्शन है। ठीक है। अब नेटवर्क, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर के, ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है हमारी, ट्रांसपोर्ट लेयर नीचे से फोर्थ लेयर है। मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू ट्रांसफर द डेटा कंप्लीटली। कंप्लीटली से क्या समझते हैं हम, एंड टू एंड से डील करता है बेसिकली, कि अगर मैंने ए से डी पे डेटा को भेज रहा हूँ, और भले ही वो डेटा ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, सी से डी जा रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर को इससे मतलब नहीं है। ट्रांसपोर्ट लेयर ये बीच में जो नीचे हमने देखा था डेटा लिंक लेयर, उस पर डील करती है कि ए से बी पे जा रहा है, फिर बी से सी। तो उस केस में सेंडर और रिसीवर चेंज होते रहते हैं, तो वो डेटा लिंक लेयर डील करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है, एंड टू एंड से मतलब है, उसको बस ये देखना है कि मेरा मैसेज जब ए से निकला तो डी पे पहुंचा कि नहीं, ए से अगर जो मैसेज निकला वो एरर फ्री पहुंचा कि नहीं डी। ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली डील्स विद द एंड टू एंड ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। क्लियर है? कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने जैसे ये देखा था, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। जैसे हमारा नेटवर्क लेयर पैकेट्स में डिवाइड करता है, जैसे हमारा डेटा लिंक लेयर फ्रेम्स में डिवाइड करता है, वैसे ही हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। ये हम अभी नीचे से ऊपर की तरफ डिस्कस कर रहे हैं लेयर्स को, है ना। तो ऊपर से मैसेज आया होगा, फिर डिवाइड हुआ होगा सेगमेंट में, फिर डिवाइड हुआ होगा पैकेट्स में, फिर डिवाइड हुआ होगा लेयर्स में। ठीक है। तो भले ही हम लेयर्स की वर्किंग नीचे से ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, बट वर्किंग कैसे हो रही है, पहले ओरिजिनल मैसेज यूजर ने एप्लीकेशन लेयर का यूज करते हुए डाला होगा। ये चीज समझ में आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। यस। फिर नेक्स्ट इसका एक और फंक्शन हमने देखते हैं, कनेक्शन कंट्रोल। कनेक्शन कंट्रोल बेसिकली इसमें ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ कनेक्शन सर्विसेज। वन इज कनेक्शन ओरिएंटेड एंड द अदर इज कनेक्शन लेस सर्विस। बेसिकली एक होता है आपका टेलीफोन कनेक्शन और एक होता है आपका पोस्ट ऑफिस कनेक्शन। जैसे टेलीफोन कनेक्शन में आपको पता है, पहले की बात कर रहे हैं, जो फिक्स्ड लाइन कनेक्शन थे हमारे, पहले से वायर डले हुए हैं, पहले से ही आपको पता है Yes, sir. कि यहाँ से मैसेज ट्रांसमिट होगा। और पोस्ट ऑफिस में आपको ये नहीं पता कि आपका मैसेज कौन सा पोस्ट वाला ले जाएगा, किस तरह से ले जाएगा। तो एक में क्या हो रहा है, ऑलरेडी कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड है कि आपको यही फॉलो करना है कनेक्शन, जो हमने अभी डायनामिक और स्टैटिक में देखा। तो उसको हम बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड, कि जब नेटवर्क में दो डिवाइसेस के बीच में अगर कम्युनिकेशन होगा डेटा का, तो हम क्या करेंगे उसमें, अगर पहले से हमने रूट एस्टेब्लिश कर दिया है कि ये यहाँ से मैसेज ट्रांसमिट होगा और इसी रूट से सारे पैकेट्स जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। क्लियर है? और कनेक्शन लेस सर्विस में क्या होता है, उसमें एट द टाइम पे हम डिफरेंट डिफरेंट रूट्स चूज कर लेते हैं। ठीक है। तो इसी को हम बस बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस सर्विसेज। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्लो कंट्रोल। अब ये फ्लो कंट्रोल हमारा डेटा लिंक लेयर भी कर रहा था, और ये फ्लो कंट्रोल हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर भी कर रहा है। डिफरेंस क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर डील्स विद एंड टू एंड और डेटा लिंक लेयर डील्स विद पॉइंट टू पॉइंट।
तो वॉइस फ्लक्चुएट हो रही है आपकी। वो वीडियो ऑन करा ना, शायद इसलिए हुआ होगा। ठीक है, मैं वीडियो ऑफ ही रखता हूँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी ठीक है? हेलो, अभी क्लियर है वॉइस? अभी क्लियर है वॉइस? अभी भी नहीं आ रही है। वो शायद मैंने मोबाइल से एक बार कनेक्ट करके देखा, तो इसलिए शायद। अभी आ रही है कि नहीं? यस सर सर। हाँ ठीक है, मैंने मोबाइल से डिस्कनेक्ट ही कर दिया है। ठीक है, तो फ्लो कंट्रोल जैसा इसमें और डेटा लिंक लेयर में बेसिकली काम वही है, लेकिन ये एंड टू एंड करेगा। देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो कंट्रोल, बट इट इज परफॉर्म एंड टू एंड रादर देन अक्रॉस ए सिंगल लिंक। ए से बी, बी से सी, सी से डी पे ट्रांसमिट हो रहा है हमारा डेटा। तो ए से डी पे ही मतलब है ट्रांसपोर्ट लेयर को, एंड टू एंड। और जब हमने डेटा लिंक लेयर के केस में फ्लो कंट्रोल की बात करी थी, तो वो ए से बी के बीच की बात कर रहा था। बी से सी में हो सकता है किसी दूसरे फ्लो की बात कर रहा हो, है ना। बी से सी के बीच में थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ सकता है ना, उनकी कैपेसिटी पे। तो उसको ट्रांसपोर्ट लेयर को बी से सी के बीच का मतलब नहीं है, वो आपकी डेटा लिंक लेयर हैंडल कर रही थी। इसी प्रकार एरर कंट्रोल आता है। एरर कंट्रोल में भी इसको एंड से मतलब है, एंड टू एंड से मतलब है ना, रेदर देन अक्रॉस द सिंगल लिंक। ये डिफरेंस समझ में आया आपको? फंक्शन वही परफॉर्म कर रही है, लेकिन ये एंड टू एंड परफॉर्म कर रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर, और डेटा लिंक लेयर हमारी सिंगल लिंक पे काम कर रही थी, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। अंडरस्टूड? ठीक है, नेक्स्ट करें हम सेशन लेयर पे बढ़े आगे। इसमें कुछ डाउट है आपको इन दोनों लेयर में? Yes, sir. और ट्रांसपोर्ट लेयर में? नो डाउट सर। है ना। अब हमारी फिफ्थ लेयर कौन सी आती है? हमारी सेशन लेयर। सेशन लेयर किस काम में आती है? इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड सिंक्रोनाइज द इंटरेक्शन बिटवीन कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। जैसा मैंने बताया था आपको, अगर आप मेल करते हो, आप क्या करते हो? लॉग इन करते हो, पासवर्ड करते हो, फिर सर्वर से आपका क्या होता है? कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। तो बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं? एक सेशन बोलते हैं, है ना। आप कभी कैफे गए होगे तो आपका एक सेशन बन जाता है, इतनी देर में आप जो भी आप इंटरनेट यूज़ करना चाहते हो आप यूज़ कर सकते हो। तो उसी प्रकार से जब हम नेटवर्क में कम्युनिकेट करना चाहते हैं दो डिवाइसेस के बीच में, तो सबसे पहले उनके बीच में क्या होता है? एक सेशन एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, उसमें बेसिकली क्या क्या परफॉर्म होता है? डायलॉग कंट्रोल। जैसे इट क्रिएट्स ए डायलॉग बिटवीन टू प्रोसेसेस, और वी कैन से इट अलाउज द कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस। ठीक है, दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन को अलाउ करता है। कैसे अलाउ करता है? एक सेशन एस्टेब्लिश करके। ठीक है, इट सिंक्रोनाइजेशन करता है कि सेशन लेयर एट सम चेक पॉइंट व्हेन ट्रांसमिटिंग द डेटा इन ए सीक्वेंस। क्या करता है? चेक पॉइंट्स लगा देता है कि यहाँ तक का डेटा जा चुका है, अब इसके बाद का डेटा भेजना है। चेक पॉइंट्स आपने देखा है ना, क्या होता है चेक पॉइंट्स का मतलब? कि इस पॉइंट तक डेटा कंप्लीटली डिलीवर हो चुका है, फिर इसके बाद आप भेजो। जैसे इफ सम एरर ऑकर्स इन द मिडिल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, then the transmission will take place again from the checkpoint. ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज सिंक्रोनाइजेशन एंड रिकवरी। ये काम भी कौन करता है? हमारा सेशन लेयर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट प्रेजेंटेशन लेयर। सेशन लेयर में ज्यादा कुछ डिस्कस करने का नहीं है। आप जब आगे देखोगे टीसीपी आईपी मॉडल, उसमें सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर तो होती ही नहीं है। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है? प्रेजेंटेशन लेयर इज मेनली कंसर्न विद द सिंटेक्स एंड सेमेंटिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द टू सिस्टम। ठीक है, तो मेनली क्या है हमारा? जिस मैसेज, जैसे अगर मैं मैसेज को भेज रहा हूँ इंग्लिश में, और अदर एंड पे रिसीवर उसको चाइनीज में पढ़ना चाह रहा है, तो बेसिकली हमारा सिस्टम उसको, उसका सिस्टम उसको प्रेजेंटेशन लेयर उस मैसेज को उसको चाइनीज फॉर्मेट में चाइनीज नहीं देगा। क्लियर है? तो सिंटेक्स मतलब जो फॉर्मेट रिक्वायर्ड है, और सिमेंटिक्स मतलब जिस मीनिंग में उस मैसेज को पहुंचना है, उस मीनिंग में प्रेजेंट करना। सिंटेक्स और सिमेंटिक्स। सिंटेक्स डील करता है फॉर्मेट से, सिमेंटिक्स इज द मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर फॉर्मेट। ठीक है, इट एक्ट एज ए डेटा ट्रांसलेटर फॉर ए नेटवर्क। जैसे मैंने बताया था एग्जांपल के थ्रू कि हमें ट्रांसलेटर रखना पड़ता है, तो प्रेजेंटेशन लेयर इज द ट्रांसलेटर फॉर ए नेटवर्क। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है विच कन्वर्ट्स द डेटा फ्रॉम वन प्रेजेंटेशन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट। ठीक है,
presentation layer basically deals with the presentation aspect of the data. और जैसे इसका ट्रांसलेशन करता है, एनक्रिप्शन करता है, कंप्रेशन करता है, ठीक है। ट्रांसलेट करना है डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में, एनक्रिप्शन प्राइवेसी के लिए क्या करता है, अपना एनक्रिप्शन भी ऐड कर देता है, एनक्रिप्ट करता है डेटा को, फिर नीचे वाली लेयर के पास भेजता है। कंप्रेशन भी यहाँ पे हो जाता है ना। अगेन ये जो हम फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं जो भी लेयर्स के, ये ज़रूरी नहीं है कि हर नेटवर्किंग डिवाइस इसको अपनाए या हर नेटवर्क अपनाए। हो सकता है उनको एनक्रिप्शन किसी और लेयर पे परफॉर्म करना है तो वो प्रेजेंटेशन लेयर पे ना करवाएं। हो सकता है उनको एनक्रिप्शन करना ही नहीं है तो वो एनक्रिप्शन ना भी करें, तो इट डिपेंड्स। बट ये लेयर ये फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखें कि ज़रूरी नहीं है कि जितने फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे फंक्शन उस पर्टिकुलर नेटवर्क में यूज़र उसको यूज़ करेगा, या जो भी नेटवर्क कंपनी जिसने नेटवर्क एस्टैब्लिश करा है उन सारे फंक्शंस को यूज़ करेगी। हो सकता है उससे ज़्यादा फंक्शंस भी वो अप्लाई कर दे उन लेयर में, हो सकता है जितने फंक्शन हमने डिस्कस करे उससे कम भी यूज़ करे। क्लियर है? कंप्रेशन, डेटा कंप्रेशन आप समझते हैं क्या होता है? 100 MB के डेटा को 80 MB कर देना, ठीक है, उसकी थोड़ी सी क्वालिटी या उसके फॉर्मेट को चेंज करके। ये आप लोगों ने किया होगा काफ़ी बार, ठीक है। और लास्ट हमारी क्या है? एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर सर्व्स एज ए विंडो फॉर यूजर एंड एप्लीकेशन प्रोसेसेस टू एक्सेस नेटवर्क सर्विसेज। जो हम एंड यूजर, जैसे हम अभी जूम एप्लीकेशन यूज करके कम्युनिकेट कर रहे हैं, वैसे ही एक एप्लीकेशन लेयर जो ये काम कौन कर रहा है, एप्लीकेशन लेयर हमको क्या कर रही है, एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करवा रही है, जिससे जैसे मैं एक यूजर हूँ, मैं जूम का प्लेटफॉर्म यूज करके आपको एक मैसेज ट्रांसमिट कर रहा हूँ, आप भी एक यूजर हो, आप भी एक एप्लीकेशन, आप भी जूम एप्लीकेशन यूज करके उस डेटा को रिसीव कर पा रहे हैं। क्लियर है? सर ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी थोड़ी देर के लिए बीच में एप्लीकेशन लेयर पे। यस सर। तो ठीक है, बेसिकली एप्लीकेशन लेयर क्या है, हमारा एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि यूजर इंटरेक्ट कर सके नेटवर्क से। जैसे मैं एक यूजर हूँ, मैं जूम एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, मैं अपना डेटा ट्रांसमिट कर रहा हूँ, ठीक है, और आप भी उस एप्लीकेशन को रिसीवर, आप रिसीवर हो, आप उस एप्लीकेशन का यूज करके उस डेटा को रिसीव कर पा रहे हैं। क्लियर है? मैंने इसको एक फॉर्मेट में किया, वो फॉर्मेट प्रेजेंटेशन लेयर ने उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, फिर उसको नीचे किसके पास भेजा, उसने सेशन लेयर को, हमारे बीच का सेशन एस्टैब्लिश हुआ, फिर उसने ट्रांसपोर्ट लेयर के पास भेजा, ट्रांसपोर्ट लेयर ने उसको सेगमेंट्स में कन्वर्ट किया, है ना, फिर सेगमेंट्स में कन्वर्ट करके उसने अपना हेडर फुटर अटैच करके कि ये मैसेज इस पर्टिकुलर जूम आईडी से, जो भी कनेक्टेड जूम आईडीज हैं उनका डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा और उस पर मैसेज डिलीवर करना है। फिर वो मैसेज गया नेटवर्क लेयर के पास, नेटवर्क लेयर ने उन सेगमेंट्स को रिसीव करके पैकेट्स फॉर्म किए, पैकेट्स फॉर्म करके उसने क्या किया, अपने अपने हेडर अटैच किए उस पर। क्लियर है? फिर उस पर उसने रूट डिसाइड कर दिया, भाई जैसे बहुत सारे यूज़र हैं, हर यूज़र का अलग अलग रूट हो सकता है, तो ये नेटवर्क लेयर ने डिसाइड किया कि ये वाला पैकेट्स इसलिए इस यूज़र के लिए इस रूट से होकर जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट यूज़र कनेक्टेड है अभी हमारे नेटवर्क में, है ना, 53 यूज़र से अभी कनेक्टेड, तो हर एक के पास डेटा अलग अलग रूट से जा रहा होगा, तो ये मेरे सिस्टम पे मेरे नेटवर्क लेयर ने कन्वर्ट करके रूट डिसाइड करा कि ये जितने भी यूज़र कनेक्टेड हैं इनको मुझे डेटा डिलीवर करना है, तो वो डेटा उस पर्टिकुलर रूट को डिसाइड करके डिलीवर हो रहा है। समझ पा रहे हो ना आप एक्चुअल में कैसा हो रहा है काम? यस सर। यस सर। और फिर डेटा लिंक लेयर क्या Yes, sir. है कि जो मैं ये आपके स्क्रीन पे एप्लीकेशन लेयर लिखा हुआ है, क्या ये इसी तरह लिखा आ रहा है ना, कहीं कहीं कुछ एरर तो नहीं हो रहा है, कहीं मैं जो वॉइस बोल रहा हूँ, जो मैं वॉइस मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ, क्या उसमें कहीं एरर तो नहीं हो रहा है ना, टेक्स्ट मैसेज क्या प्रॉपरली डिलीवर हो रहे हैं कि नहीं, इमेजेस जो मैं भेज रहा हूँ वो डिलीवर, ये सारा काम कौन देख रहा है? डेटा लिंक लेयर, ठीक है। और लास्ट में हमारी फिजिकल लेयर क्या कर रही है, उसको एक मीडियम के थ्रू कनेक्ट कर रही है, जैसे हमारे केस में हम वायरलेसली कनेक्टेड है ना, मेरे सिस्टम से कनेक्ट होकर फिर डेटा जा रहा होगा किसी सर्वर पे, वहाँ सर्वर से फिर आपके सर्वर पे आया होगा, आपके सर्वर से आपके राउटर के थ्रू आपके मोबाइल फ़ोन पे आया होगा। क्लियर है? तो इस तरह से पूरी प्रोसेस होती है हमारी एक सिंपल डेटा कम्युनिकेशन की बिटवीन ए सेंडर एंड ए रिसीवर, ठीक है।
एप्लीकेशन लेयर में भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना, FTP, SMTP, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपने देखा होगा, HTTP भी। ठीक है, जैसे हम ये देख रहे हैं बेसिक फंक्शंस क्या है एप्लीकेशन लेयर के, फाइल ट्रांसफर करना, एक्सेस करना, मैनेज करना। ठीक है, क्या करता है एप्लीकेशन लेयर? इट अलाउज ए यूजर टू एक्सेस द फाइल्स इन ए रिमोट कंप्यूटर, टू रिट्रीव द फाइल्स फ्रॉम ए कंप्यूटर एंड टू मैनेज द फाइल्स इन ए रिमोट कंप्यूटर। तो जो मैंने फाइल्स थी वो रिसीव कर ली इसने, फिर उसको क्या करेगा? सेंड करेगा, मैनेज करेगा प्रॉपरली, है ना। जैसे मेल सर्विस में क्या करता है? इट प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर ईमेल फॉरवर्डिंग एंड स्टोरेज। डायरेक्टरी प्रोवाइड करता है। इट an application provide the distributed database sources and is used to provide the information about various objects। क्लियर है? तो ये बहुत सारी कुछ सर्विसेज हैं जो एप्लीकेशन लेयर बेसिकली इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है यूजर को नेटवर्क सर्विसेज यूज करने के लिए। क्लियर है? तो ये सातों लेयर हमने डिस्कस करी, है ना। फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। किसी भी लेयर में किसी को कुछ डाउट है तो डिस्कस कर लेते हैं। किसी को कुछ भी डाउट है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये रही आपकी 7 लेयर्स, है ना, 7 लेयर्स के प्रोटोकॉल्स और उनकी डेटा यूनिट्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो डिस्कस करें, नहीं तो हम आगे इसको बढ़ाते हैं। किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? सर हाँ, सर सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर एक बार फिर से पढ़ा दीजिए ना। देखिए सेशन लेयर में क्या होता है जैसे आप मेल पे लॉगिन करते हो, ठीक है, आपने मेल अपना जीमेल पे लॉगिन किया होगा कभी, तो आप क्या करें? आप गूगल के नेटवर्क में आ गए। जैसे ही आपने अपने सिस्टम से आपने जीमेल ऐप ओपन किया तो आपकी एप्लीकेशन लेयर ने आपको जीमेल की ऐप का एक्सेस प्रोवाइड करवाया। उस एप्लीकेशन लेयर का यूज़ करके आप क्या करें? उस एप्लीकेशन का यूज़ करके आप क्या करें? गूगल के नेटवर्क में आए। जैसे ही आपने लॉगिन करा, अपना आईडी पासवर्ड डाला, तो आप क्या हो गए? उस नेटवर्क में एक्सेस हो गए। नाउ यू आर द पार्ट ऑफ द गूगल नेटवर्क। आपकी एंट्री होगी सर्वर में, जब आपकी आईडी और पासवर्ड क्रिएट हुआ होगा तब आपकी एक एंट्री बनी होगी सर्वर में। जैसे ही आप आप अपनी आईडी और पासवर्ड एंटर करते हो तब आपका क्या होता है? एक सेशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, किसके? गूगल के नेटवर्क में आपका एक सेशन क्रिएट हो गया। अब आप क्या कर रहे हो? उस सेशन में डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हो, तो आपने क्या करा? डेटा को लिखना चालू किया, आपने अपना ईमेल लिखना चालू किया, आपने इंग्लिश में लिखा, आपने मेल को सेंड किया। आपने सेंड किया तो उस बीच में क्या हुआ? आपने जिस प्रेजेंटेशन में भेजा तो आपने क्या करा? कीबोर्ड का यूज़ करा, है ना, आपने टाइप किया। तो वो ये सब कौन डील कर रहा है? प्रेजेंटेशन लेयर के मैसेज को एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट भेज रहा है। फिर वो क्या करेगा? उसको नीचे किसके पास भेजेगा? आपके एप्लीकेशन लेयर यूज़ करा आपने, फिर प्रेजेंटेशन लेयर यूज़ करा, सेशन लेयर ने सेशन को मेंटेन किया, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर उस मैसेज को भेज रहा है। तो बेसिकली सेशन लेयर का इतना काम है कि वो सेशन को मेंटेन करे। जब आप डेटा भेज रहे हो, जब आप डेटा पूरा कंप्लीटली भेज चुके होगे, तो वो सेशन मेंटेन होना चाहिए ताकि आप रिकॉर्ड रख पाओ कि मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो जब आप लॉग आउट कर दोगे, लॉगिन से लेकर लॉग आउट तक, ये पूरा एक सेशन कहलाता है और ये पूरा डील करता है आपका सेशन लेयर। इस बीच में ये दूसरे भी काम करता है, जैसे कि हमारा सिंक्रोनाइजेशन हो गया, कि प्रॉपरली डेटा अगर पहुंचा है कि तो कहाँ तक पहुंचा है, और अगर डेटा किसी कारण से ड्रॉप हो जाता है तो हम क्या करें? वापस से उसको पूरा ना भेजते हुए बीच में से रिज्यूम करना है। क्लियर है? जैसे 10 पैकेट थे, आपने 5 पैकेट भेज दिए, तो सेशन लेयर के पास इंफॉर्मेशन होगी कि ये 5 पैकेट जा चुकी हैं, अब आप बाकी 5 पैकेट भेज दिए। जो प्रीवियसली 5 पैकेट आप भेज चुके हैं उनको दोबारा भेजने की जरूरत नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, और प्रेजेंटेशन लेयर में तो बस फॉर्मेटिंग, किस तरह डेटा को भेजना है, एनक्रिप्ट करना है कि नहीं करना है, कंप्रेस करना है कि नहीं करना है, ये सारी चीजें डील करता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये हमारा OSI मॉडल था और उसकी 7 लेयर्स थी। अब हम देखते हैं हमारा TCP/IP मॉडल। ठीक है, इसमें एक और डायग्राम मैंने डाला तो था। चलिए, बेसिकली ये हमारी 5 लेयर्स है, दिख रही है आपको? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर को मिला के इन्होंने एक ही लेयर बना दी।
क्लियर है? yes. और किसी किसी जगह आपको डायग्राम में फिजिकल और डेटा लिंक लेयर भी एक ही दिखेगा और उसको बोलते हैं होस्ट टू नेटवर्क लेयर। ठीक है, यहाँ पे इस डायग्राम में अलग अलग है, बट आपको कुछ डायग्राम ऐसे भी मिलेंगे बुक में जहाँ पे फिजिकल और डेटा लिंक लेयर को कंबाइन करके एक ही लेयर बोलते हैं और उसका नाम बोलते हैं होस्ट टू नेटवर्क लेयर या नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक है, यस सर। यस सर। TCP/IP मॉडल क्या था, पहले बनाया गया था OSI मॉडल से। ठीक है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ एक पर्टिकुलर नेटवर्क तक ही ये सिमिलर था। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 5 लेयर थी और बाद में थोड़ा सा मॉडिफाई करके इन्होंने डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को भी कंबाइन कर दिया था। तो वो 4 लेयर, कहीं कहीं आपको 4 लेयर भी पढ़ने में आएगी, तो वो 4 लेयर नहीं है, वो बेसिकली 5 ही लेयर हैं। डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को एक बोलते हैं, वो होस्ट टू नेटवर्क लेयर। ठीक है, फिर फर्स्ट 4 लेयर प्रोवाइड्स फिजिकल स्टैंडर्ड, नेटवर्क इंटरफेस, इंटर नेटवर्किंग एंड ट्रांसपोर्ट फंक्शंस, एंड these 4 लेयर आल्सो आर प्रेजेंटेड इन TCP/IP मॉडल। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो आप लोग जब पढ़ोगे देख लेंगे, मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें भी वही लेयर है, फंक्शन भी वही है। ठीक है, जैसे नेटवर्क एक्सेस लेयर, दिस लेयर करेस्पॉन्ड्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क एक्सेस लेयर। क्या ये कॉम्बिनेशन है डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर का। इट लुक्स आउट फॉर हार्डवेयर एड्रेसिंग एंड द प्रोटोकॉल्स प्रेजेंट इन द लेयर अलाउज फॉर द फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। ठीक है, वही काम है, थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल्स का चेंज करके हम इसमें परफॉर्म करते हैं TCP/IP में। ठीक है, जैसे वी जस्ट टॉक्ड अबाउट ARP बीइंग ए प्रोटोकॉल ऑफ, ARP क्या है हमारा, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसमें क्या होता है, अगर मैं किसी नेटवर्क में किसी को डेटा भेज रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी पता ही नहीं है कि उसका एड्रेस नहीं पता है, कोई नया यूज़र कनेक्ट हुआ, जैसे आपकी क्लास में कोई नया पर्सन ज्वाइन हुआ, आपको उसका मोबाइल नंबर ही नहीं पता है, तो आप उसको कॉल कैसे करोगे, आप उससे कम्युनिकेट कैसे करोगे। तो आप क्या करते हो, उसका मोबाइल नंबर पता करते हो, अपने फ्रेंड से मांगते हो या कुछ करते हो। ऐसे ही जब हम नेटवर्क में कोई यूज़र किसी को मैसेज भेजना चाहता है नेटवर्क में, लेकिन उसे उसका डेस्टिनेशन का एड्रेस नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, उसको फाइंड करते हैं। तो उसी में हम यूज़ करते हैं ARP और RARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है उसमें, और एक होता है रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, IP एड्रेस फाइंड करते हैं या फिजिकल एड्रेस फाइंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इंटरनेट लेयर, ये जो हमारी नेटवर्क लेयर है उसको इंटरनेट लेयर भी बोलते हैं, क्योंकि IP प्रोटोकॉल बेसिकली इसमें यूज होता है। इसमें और कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं हमारे, जैसे IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट बाय लुकिंग एट द IP एड्रेस इन द पैकेट हेडर। ये हम पूरा, इसकी एक सेपरेट यूनिट रहेगी हमारी जब हम नेटवर्क लेयर पढ़ेंगे। तो IP पूरा IP आपका फॉर्मेट रहेगा, IPv6 का, IPv4 का, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ICMP होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, के मैसेज कैसे भेजना है, किस तरह भेजना है, ये प्रोटोकॉल इसमें काम होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में आपके 2 प्रोटोकॉल काम करते हैं, TCP और UDP। TCP क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP क्या होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP बेसिकली जो हमने कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस डिस्कस करी थी, ये वही है। इट इज नोन टू प्रोवाइड रिलायबल एंड एरर फ्री कम्युनिकेशन बिटवीन एंड सिस्टम। इट परफॉर्म सीक्वेंसिंग एंड सेगमेंटेशन ऑफ डेटा। इट आल्सो हैज एक्नॉलेजमेंट फीचर। एक्नॉलेजमेंट फीचर क्या होता है कि जब मैंने मैसेज को भेजा, 10 मिनट का मैसेज आ चुका है ना, मीटिंग एंड हो जाएगी कभी भी, मैं एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ पहले, फिर डिस्कस करता हूँ। लोग वीडियो तो एक्नॉलेजमेंट हमारा क्या होता है कि अगर आप किसी को मैसेज भेजते हो, है ना, सेंडर ने मैसेज को भेजा, अब सेंडर ने तो अपना काम कर दिया मैसेज भेज के, अब
उसको कैसे पता चलेगा कि मैसेज मेरा पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो उस केस में क्या होता है, एक एक्नॉलेजमेंट फीचर होता है। उसमें क्या होता है, जब रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है तो वो क्या करता है, वापस से एक मैसेज भेजता है सेंडर, है ना, कि हाँ मुझे मैसेज प्रॉपरली रिसीव हो गया। तो नेटवर्किंग में हम उसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेटा। वो क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट भेजता है डेटा के लिए कि यस आई हैव रिसीव द डेटा। अब उसमें पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भी होता है और एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भी होता है। ठीक है, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट मतलब यस आई हैव रिसीव्ड द डेटा एंड आई हैव रिसीव्ड इट एरर फ्री। तो मैंने जो डेटा रिसीव करा है उसमें कोई एरर नहीं है और मेरा प्रॉपरली डेटा रिसीव हो चुका है। नाउ यू कैन क्लोज द कनेक्शन। ठीक है, अगर डेटा जितना भेजना था वो पूरा भेज दिया है और पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट मिल गया है तो फिर वो कनेक्शन क्लोज कर सकते हैं। फिर दूसरा होता है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है, रिसीवर जो है भेजता है जब नेगेटिव एक्नॉलेज, उसका क्या मतलब हो सकता है कि मुझे तो डेटा मिला ही नहीं। क्या होता है, एक ये हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी तो मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ बस। जब हम आगे इसको पढ़ेंगे ना तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि एक टाइम फ्रेम है कि ए से डी तक मैसेज जाने में मान लो 1 मिनट लगता है। तो 1 मिनट तक क्या होगा, डी वेट करेगा कि मेरे पास मैसेज आएगा। अगर मैसेज नहीं आता है तो क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि यार मेरे पास तो डेटा रिसीव ही नहीं हुआ। ठीक है, तो एक केस तो ये हो गया। तो उस केस में क्या करेगा, ए वापस से डेटा को भेजेगा। दूसरा केस क्या हुआ, उसके पास मैसेज तो रिसीव हुआ लेकिन उसके पास मैसेज प्रॉपर रिसीव नहीं हुआ, एरर था। वो एरर कंट्रोल टेक्निक्स के थ्रू वो देखेगा कि जो मैसेज रिसीव हुआ उसमें कुछ एरर था, तो वो अगेन मैसेज भेजेगा उसको, किसको, सेंडर को। यार मैसेज तो रिसीव हुआ लेकिन मैसेज में कुछ एरर थे। उस केस में क्या करेगा, या तो रिसीवर उसको रिट्रांसमिट करेगा मैसेज को, या फिर रिसीवर अपने ही एंड पे उसको करेक्ट कर लेगा। ये कुछ केसेस हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये सारे काम करता है। और यूडीपी क्या करता है, ये सारे काम नहीं करता है। वो नॉन एक्नॉलेजमेंट बेस्ड सर्विस है, कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, उसमें क्या होता है, मैसेज भेज दिया, अब सेंडर को कोई मतलब नहीं है मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ठीक है, जैसे रेडियो वाला सिग्नल है, और रेडियो वाले तो क्या है, डिलीवर कर रहे हैं। आपके रेडियो पे वो मैसेज पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, किसी के पास पहुंचता है, वो फिर आपको डिसाइड करना है कि मैं सिग्नल में जाके रिसीव करूँ उस डेटा को। लेकिन एक फ़ोन कॉल है, फ़ोन कॉल कंपनी इंश्योर करना चाहती है यहाँ भैया दोनों के बीच में प्रॉपरली कम्युनिकेशन हो। तो जब रेडियो जो हम यूज़ करते हैं, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ यूडीपी। तो टीसीपी कैसा है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन पहले से एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, समझ में आया ये? यस सर। यस सर। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन लेयर, वही कुछ प्रोटोकॉल्स एप्लीकेशन लेयर के भी होते हैं, HTTP, HTTPS, SSH, फिर इसमें और भी हैं हमारे SMTP, FTP, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली ये कंपैरिजन है दोनों मॉडल के बीच का। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, नेटवर्क एक्सेस लेयर TCP/IP में, और इधर क्या बोल रहे हैं हम, फिजिकल और डेटा लिंक लेयर। यहाँ पे हम नेटवर्क लेयर बोलते हैं, वहाँ पे हम इंटरनेट लेयर बोलते हैं। इधर ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों केस में सेम होती है। और यहाँ पे हमने ऊपर की तीनों लेयर को मिला के यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, TCP/IP में उसको एप्लीकेशन लेयर। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है, और वर्किंग तो लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों की। बट अगेन इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स यूज हो जाते हैं TCP/IP में। बेसिकली इसमें दो मेन प्रोटोकॉल यूज होते हैं, एक होता है आपका TCP और दूसरा होता है IP, इसलिए इसका नाम दिया गया है TCP/IP मॉडल। ठीक है, बाद में हमने OSI, ये याद रखना आप हमेशा, TCP/IP मॉडल वाज डेवलप्ड प्रायर टू OSI मॉडल। पहले TCP/IP मॉडल बनाया गया, एक क्लोज नेटवर्क के लिए बनाया गया था ये, फिर उसके बाद OSI मॉडल बनाया। और एज ए रेफरेंस मॉडल इसलिए हम OSI को बोलते हैं कि OSI रेफरेंस मॉडल, जिसको आप प्रेफर करके उसकी सारी लेयर्स को अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद चैलेंजेस हम डिस्कस, जैसे चैलेंजेस क्या हो सकते हैं अब डिफरेंट लेयर्स के साथ में, कि रिलायबिलिटी, भाई मैसेज प्रॉपरली रिलायबल है कि नहीं, जो कनेक्शन हमने एस्टेब्लिश करा है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो लॉजिकल हो, वो रिलायबल है कि नहीं, कहीं कोई डेटा का लॉस तो नहीं हो रहा, कहीं हमारा डेटा प्रॉपरली ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द रिलायबिलिटी इशू। दूसरा क्या होता है, ये बेसिकली जब हम नेटवर्क बनाते हैं और नेटवर्क में जब हम रेफरेंस मॉडल एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसके पहले हम ये चीज़ें देखते हैं, क्या मेरा नेटवर्क जब मैं बनाऊंगा वो रिलायबल होगा कि नहीं, क्या वो स्केलेबिलिटी, मतलब
अगर मेरे 10 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं या 100 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं तो भी मेरा नेटवर्क उसी तरह काम करेगा कि नहीं। स्केलेबिलिटी मतलब अगर मैं नेटवर्क के साइज को इंक्रीज कर दूं तो वो वैसा काम करेगा कि नहीं। एड्रेसिंग मतलब जितने भी मेरे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन सब का एड्रेस प्रॉपरली है कि नहीं, उनको रिसोर्सेस एलोकेट हो पा रहे हैं कि नहीं, डी एलोकेट हो पा रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें। ठीक है। फिर